हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली 3 नवंबर को इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया था। ये कौन डेजिग्नेट करता है, क्या बायोस्फीयर रिजर्व होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेकंड एनिवर्सरी हुई है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे की, ये 3 नवंबर को हुई और ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व के कंजर्वेशन या उसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है। तो जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे है, ये डे जो है बायोस्फीयर डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात करता है और इसको यूनेस्को ने 2022 में एस्टैब्लिश किया था एंड ये हर साल 3 नवंबर के दिन मनाया जाता है। दीज आर द डेट्स यू शुड नो। एंड इसका एम है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इसके अचीवमेंट्स को शोकेस करना, इसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करना। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, प्रश्न ये है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट करने वाला जो होता है वो होता है यूनेस्को। ये नेचुरल कल्चरल लैंडस्केप का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं और बहुत एक्सटेंसिव टेरेस्ट्रियल या कोस्टल मैराइन इकोसिस्टम्स में ये फैले हुए होते हैं। इनका पर्पस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को हार्मोनाइज कर देना, कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना। इनको एक चीज है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इनको डेजिग्नेट करती है एंड उसके बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये बायोस्फीयर स्पेसिफिक आता है तो उसका जो सॉवरेन जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसके रिलेटेड लॉज वगैरह कुछ भी बनाना। अगर हम इसके डेजिग्नेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो एक प्रोग्राम है जिसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। ध्यान रहे कि ये जो प्रोग्राम है इसको डेजिग्नेट करने वाला है वो है यूनेस्को एंड यूनेस्को भी इसको करता है जब इसकी जो मैप की जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है वो अप्रूव करता है या जो डिसीजंस को इंप्लीमेंट करता है। द थिंग इज मैप प्रोग्राम जो है ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक इनिशिएटिव है और इसका एक ही एम है, ये साइंटिफिक बेसिस एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप लोग और एनवायरमेंट के बीच में एनहेंस करने के लिए। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को अगर वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जा सकती है। तो बेसिकली इसके 3 मेन जोन होते हैं। पहला जो बीच वाला जोन होता है ये होता है कोर जोन। कोर जोन में कोई भी एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, केवल यहाँ मॉनिटरिंग होती है। बेसिकली कुछ एंडेमिक स्पीशीज जो केवल इस एरिया में मिलती हैं, ये हॉटस्पॉट होता है, ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के होता है। कोर एरिया के बाहर आता है आपका बफर एरिया। तो बफर एरिया में साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, कुछ सेटलमेंट्स रह सकते हैं, थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग हो सकती है, टूरिज्म थोड़ा बहुत हो सकता है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच अकर इन दिस रीजन जनरली। देन इसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। जो ट्रांजिशन एरिया है या जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन बेसिकली यहाँ पे सेटलमेंट्स मिल सकता है, यहाँ स्कूल्स बन सकते हैं और भी चीजें हो सकती हैं। सो दीज आर द 3 एरियाज ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का एक सपोर्टर है एंड ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है, कंजर्वेशन प्रमोट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बायोस्फीयर्स के साथ कोलैबोरेट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ये एक्टिविटीज में एंगेज रहता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स के साथ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN, ये भी यूनेस्को को सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी एफर्ट्स में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेशनल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है, मैप प्रोग्राम, ये यूनेस्को के अंडर है। मैप प्रोग्राम बेसिकली जो 2030 का एजेंडा है, 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, इसको सपोर्ट करता है। प्लस जो पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था उसको भी सपोर्ट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली पार्ट होते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का, जो करंटली वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो करंटली इसमें 748 टोटल साइट्स हैं और अगर हम कंट्रीज की बात करेंगे तो 134 कंट्रीज में ये फैला हुआ है और इन कंट्रीज में से भी 22 बायोस्फीयर ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अलॉन्ग है, जो ट्रांस बाउंड्री स्टेट्स में आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हेल्प करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, मोरओवर कॉपरेशन हो, इनोवेशन हो, ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉट। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर अंडर दिस। देन वी हैव दिस डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स की हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो सबसे ज्यादा स्पेन में है, रशिया, मेक्सिको, चाइना, USA, इटली, इंडोनेशिया, कनाडा। एंड भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स का नंबर अगर हम देखेंगे तो वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है। सो इसके कुछ चैलेंजेस और कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रेशर है बायोस्फीयर रिजर्व्स पे, पॉल्यूशन ज्यादा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, लैंड रिक्लेमेशन हो गया। सो दीज आर द थिंग्स, ये बहुत सिग्निफिकेंट थ्रेट देते हैं बायोडाइवर्सिटी को। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, सी लेवल का इंक्रीज होना, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स की रेजिलियंस को ये बेसिकली चैलेंज करता है, उसकी एबिलिटी की वो सपोर्ट कर पाए डाइवर्स इकोसिस्टम को, इसको भी चैलेंज करता है। फंडिंग की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत सारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस करते हैं।
जैसे कि इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसका एक मेजर कारण है वो ये है कि जो एडिक्वेट फंडिंग है जो डेवलप कंट्रीज को देनी चाहिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को, या जो फेस करती हैं, वो नहीं रिलीज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन है, इन्वेजिव स्पीशीज की प्रॉब्लम है, लैंड यूज के चैलेंजेस हैं, माइनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन का ग्रोथ है, डिमांड का इंक्रीज है। इसके अलावा हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। सो दीज आर द कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजोंगा, मानस इन द आसाम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दिब्रू साइखोवा, हियर इट इज. Then we have Nokrik in the Meghalaya, Sundarban in the West Bengal, Similipal here is in Odisha, Achanak Amarkantak is there, Panna is there, Pachmari is there, Run of Kutch is there, Nilgiri is there, Sheshachalam hills are there, Agastyamalai is there, Gulf of Mannar is there, and Great Nicobar Biosphere Reserve is there. So now we have our today's prelims practice question, and the question says the Biosphere Reserve program was launched by UNESCO in 1970, 72, 74 or 76. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have our today's main practice question, and the question says what are biosphere reserves? Why are biosphere reserves under threat? What are the government measures to protect them? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS for your better preparation.